ज्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्ट स्टोरी पे कूदते हैं। तो आज की स्टोरी जो है राज की है। राज एक मेरा सब्सक्राइबर है जिसने मेल पे मुझे स्टोरी शेयर की है। स्टोरी का कैरेक्टर है राज, उसकी एक बड़ी बहन कविता और उसका बड़ा भाई रजत। ये मेन कैरेक्टर्स है। उनके मम्मी पापा नहीं थे फैमिली में, तो ये तीनों अलग अलग अपने अपने काम से अलग अलग सिटीज में रहते थे। राज जयपुर रहता था, उसका भाई दिल्ली, और बहन की शादी हो गई थी जो बैंगलोर रहती थी, लेकिन वो डाइवोर्सी थी। तो उसकी बेटी उसके साथ रहती थी, लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं था। उसका जो बड़ा भाई है वो भी अपने फैमिली के साथ रहता था, मतलब उसके पत्नी भी थी और बच्ची भी थी। और राज कुआरा था, बकचोद लौंडा था अपनी तरह एकदम से, और बढ़िया अपना जयपुर रहता था, अपना एडिटिंग का काम करता था वो भी, मतलब आई थिंक करता भी होगा अभी, मतलब स्टोरी जब किया तब तक तो करता ही था। तो बढ़िया अपना कमाता था, वहीं पे रहता था, चिल करता था दोस्तों के साथ में, गेमिंग करता था। वो तो बकचोद लौंडा था। उसको बड़ा इंटरेस्ट था ये सारी हॉरर स्टोरी सुनने में, अकेला बैठ के देखता रहता था ये चीजें, थ्रिलिंग चीजें, यू नो, यंग खून होता है तो होती है सारी चीजें। तो टाइप का लौटा था। अभी क्या, तीनों अलग अलग जगह पे रहते थे, ठीक है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कविता से, जो उसकी बड़ी बहन थी। होता क्या है कि कविता वहीं बैंगलोर में थी अपने घर पे अपनी बेटी के साथ। एक माले का घर था ऐसे। दोपहर के टाइम पे कविता अपने रूम में होती है, कुछ फोन यूज कर रही थी। अचानक से उसको आवाज आती है बहुत जोर से गिरने की, करके बाहर आवाज आती है स्टेयर्स पे। एकदम से उसका दिल दहल जाता है, वो बाहर भागती है तुरंत देखने के लिए। तो उसकी बेटी लुढ़क के सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई होती है। वो जाके तुरंत बेटी को उठाते, क्या हुआ बेटा? तो वो होश में नहीं होती बिल्कुल भी। डॉक्टर के पास जाते हैं, सही ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ी चिंता में रहती है वो बेचारी, ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। जब उसको होश आता है तो बताती है कि मम्मी यार अंकल ने ना धक्का मारा मुझे। कविता को एकदम शौक लगा कि क्या अंकल? कौन अंकल? घर पे कोई अंकल नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। तेरे को पता तो है बेटा कौन है अंकल? घर पे कोई नहीं है। बोलते नहीं, मैं सीढ़ी पे खेल रही थी तो अंकल एकदम से देखे मेरी तरफ, गुस्से से धक्का मारा मेरे को। अब बच्चे को तो क्या समझ आता है कि अंकल होंगे कोई। उसकी मम्मी पर एकदम से डर गई। तुरंत उसने फोन मिलाया अपने भाई को। उसने फोन नहीं उठाया। उसने जो फैमिली ग्रुप था उनका, वहां मैसेज छोड़ा एकदम से कि यार ये हो गया। जो बच्ची थी काव्या नाम था उसका, काव्या गिर गई ऐसे सीढ़ी से, और वो बोल रही है कि किसी ने धक्का मारा, किसी अंकल ने धक्का मारा। जैसे ही ये सुना, रजत ने ऑन द स्पॉट कॉल किया कविता को। राज ने पहले कॉल नहीं उठाया, रजत ने किया कॉल दिल्ली से। रजत तुरंत एकदम से कॉल करके बोलता है कि क्या हुआ, काव्या ठीक तो है? तो वो बोलते कि हाँ अभी तो ठीक है, बेटर है। कविता बताया सब। बोलते कि अरे तुमको पता है क्या हुआ? तो क्या हुआ? वो कहता है कि जैसे ही आपने मैसेज किया था मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके जस्ट 15 मिनट पहले ही उसकी वाइफ जो थी रजत की, वो बालकनी में कपड़े सुखा रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, एंड सडनली उसको फील हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे वो पलटी, वो मुश्किल से बस आधा फेस देख पाई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कोई अंकल सा टाइप का इंसान था, आदमी लग रहा था, जिसने उसको धक्का दिया और फर्स्ट फ्लोर से उसकी बीवी गिर गई। उसकी बीवी नीचे आके गिरी, चोट लगी थोड़ी बहुत हाथ पैर में और सर पे। तो वो पट्टी वट्टी करा के, मतलब डॉक्टर को सब सही हो गया अभी फिलहाल, थोड़ी सी चोट वगैरह लगी थी। लेकिन जैसे ही कविता ने ये सुना, उसको एकदम से ट्रिगर हुआ कुछ। वो तुरंत बोली कि ये कर्ज वापस आ गया। रजत बोला कि नहीं तू पागल है क्या, ये सब कुछ नहीं होता, चुप रहे, फालतू बात मत सोच। रात के इतने में कविता के पास कॉल आ गया। तीनों कॉन्फ्रेंस में आए और कविता ने फिर से वही बोला कि मुझे लग रहा है वो कर्ज वापस आ गया है। और राज कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। अब मैं भी जल गया था, मैं खाना बना रहा था तब, तो मेरे को ऐसा लगा किसी ने ऐसे धक्का दिया और मेरा हाथ ना एकदम से जल गया। अब वो जल गया, उसको लेके थोड़ी बैठा रहूंगा, किसी ने धक्का मारा, कोई नहीं था, सोचोगे उतर, डरोगे, ये सब करके उसे छोड़ दिया। तो कविता को लगा कि ये बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि तीनों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। राज हालांकि सीरियसली ले नहीं रहा, लेकिन हमें मिलना चाहिए। तो कविता बोलती मैं रिस्क नहीं ले सकती, मेरी बच्ची है छोटी, मैं अपन मिलते हैं, हमको मिलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। तो मिलने का प्लान बनाता है। तो कहते हैं ठीक है, मिलने टाइम तो हो ही गया है, तो मिलने का प्लान बनाता है, फिर मिलते हैं। जयपुर में बेसिकली सब लोग आते हैं राज के वहाँ पे, सब लोग रुकते हैं, सब चल रहा था ठीक है, अच्छा बढ़िया, बहुत दिनों बाद मिले थे, सब कुछ सही से बात कर रहे थे कि कैसे, और बात ये बात भी की कि ये सब कैसे हुआ और कॉन्फिडेंस था या फिर सच में कुछ था, कुछ दिखना। पर रजत जो था वो काफी कॉन्फिडेंट था उसकी वाइफ को लेकर, क्योंकि उसकी वाइफ ऐसी थी नहीं कि झूठ बोल दे। ऑब्वियसली कुछ दिखाया तभी तो बोला ना कि भाई कोई आदमी दिखा उसके घर में जो उसके घर में नहीं रहता, तो बहुत बड़ी बात है। और सेम टाइम पे ये होना कविता की बच्ची के साथ में, कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता ना, तो बड़ा सीरियस थे इस बात को लेके। लेकिन राज को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था, बोला यार फालतू है, कुछ नहीं है ये सब। रजत बेसिकली उसकी बीवी को वहीं पे छोड़ के आया था, अकेला आया था, एंड कविता उसकी बच्ची के साथ आई थी, काव्या के साथ, और राज वहीं था। ये सब चल रहा था, बातचीत चल रही थी अभी। तो राज बिल्कुल नकार दे रहा था, कुछ नहीं होता ये वो। तो कविता बोली कि तू तो छोटा था, तेरे को क्या पता, हमने देखा सब कुछ, हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो रजत बोलता कि अरे चुप रहो, कोई बात नहीं, उसको नहीं पता जान। तो राज बोलता क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, छोटा था तो क्या हो गया, मेरे को पता तो है ना क्या क्या हुआ था। तो कविता ने डिटेल में एक्सप्लेन किया। सोनक तेरे को पता भी है क्या हुआ था? फ्लैशबैक में स्टोरी आती है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि उसके जो पापा मम्मी थे, इन तीनों के मम्मी पापा, जब ये लोग बहुत छोटे थे
मम्मी पापा दोनों हुआ करते थे और चाचा भी इसके जो है वो साथ में रहते थे। अब चाचा अनमैरिड थे, काफी उम्र हो गई थी, फिर भी अनमैरिड थे। उनका खुद का डिसीजन था कि उनको शादी नहीं करनी है, शादी कोई रिलेशन टूट गया होगा तो उनका बहुत शादी से विश्वास उठ गया, कुंवारा रहना था जिंदगी भर, तो उनकी मर्जी। तो अब ये सब चल रहा था। अब उसके पापा को एक आदत थी रात को दारू पीने की और उसके चाचा के साथ बैठ के पीने की। अब ये बहुत कॉमन था कि हर रोज रात को दारू पीते हैं तो हर 2 दिन में 3 दिन में एक बार उनका झगड़ा होता रहता था, चाचा का और पापा का। हर रोज झगड़ते थे, सुबह एक हो जाते थे, रात को वापस झगड़ते थे, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, तूने ये बोल दिया। पर मेनली झगड़ा होता था उनको प्रॉपर्टी को लेकर। उसके जो बड़े पापा मतलब उसके पापा जो थे, इनके पापा, वो बोलते रहते तू प्रॉपर्टी का क्या करेगा, तेरे को बच्चे अच्छे भी नहीं, तेरी बीवी भी नहीं, तो ना तो शादी करता और तेरे को प्रॉपर्टी भी चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी दे दे, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे को घर संभालना है, या तो तू शादी कर ले तो तेरे को दे देंगे सारी प्रॉपर्टी है जितनी तेरी बनती है। शादी भी नहीं कर रहा, उसकी भी ना बोल रहा है और प्रॉपर्टी भी ना बोल रहा है। तो इन चीजों में कॉन्फ्लिक्ट होता था दारू पी के। तो उसके बड़े भाई जो है, इनके पापा थे, वो लड़ते रहते थे कि तू क्या प्यार है, पागल हो गया है, वो तो छोड़ गई, अब तो शादी भी नहीं कर रहा, उसके चक्कर में पूरी जिंदगी खराब कर लेगा और प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ रहा है एक्चुअली। जबकि सही बात है, बच्चे इसके तो इसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो अकेला क्या कर लेगा। तो वो सब चल रहा था बातें एंड हर रोज झगड़े होते थे, 2-3 दिन में शॉर्ट हो जाते थे सुबह तक, पर ये सब चल रहा था डेली। पर एक दिन क्या होता है, रात को ये लोग पीने बैठते हैं, एज यूजुअल इनके बीच में लड़ाई होती है प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट को लेके कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास रहेगी, तेरे को नहीं दूंगा, ये वो सब चल रहा था। एंड अचानक से ना आवाजें बहुत बढ़ गई, जो एज यूजुअल इतनी आवाजें आती नहीं थी। तो उसकी मम्मी वगैरह सब, उसके बेटे बेटी सब बाहर आए। सिचुएशन ऐसी थी कि वो लोग मारने पे आ गए थे एक दूसरे को, कि 1-2 चाटा धर दिया, इसने इसे मार दिया कि तू चल जा साले यहाँ से, मार दूंगा, मेरी आंखों के सामने बता रहा है, सब चलने लग गया। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने जो है बोला कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सुबह बात कर लेना, अभी आपने पी रखी है, वैसे ही दिमाग काम नहीं करेगा। तो उसके पापा बिल्कुल माने नहीं है, इसको तो मार दूंगा जान से, किस काम का भाई है, भाई कहलाने के लायक नहीं है, बोल रहे हैं सर, ठीक है, गालियां दे रहे हैं, सब चल रहा है। एंड सडनली ऑल ऑफ सडन कुछ तो ट्रिगर होता है उनको। एंड जो उनके पापा है, ठीक है, एक रोड पड़ी होती है साइड पे, वो उठाते हैं और मारने के लिए जा रहे होते हैं। इतना में उसकी मम्मी आ जाती है बीच में और रोक लेती है एकदम से कि मत मारो, पागल हो क्या, मर जाएगा वो। ये पकड़ता है उसकी मम्मी को, धक्का मारता है, जाके सर टकराता है उनका साइड में, खून निकल जाता है। धुंधली आंखों से देखती है वो कि उसके पापा ने रोड लेके खींच के अपने भाई के सर पे मार दिया है। एक मारते ही खून की धारा शुरू हो गई और वहीं गिर गया। उसके पापा ने बोला साला नाटक कर रहा है, गिर गया, और जाके रूम में सो गए। उसकी मम्मी उठी एकदम चकराते हुए, बच्चे एकदम छोटे छोटे थे, वो क्या ही करते। तो मम्मी उठी, देखा तो वो तो मर चुका है। अब ये कहाँ जाए, किसको क्या बताया कि ये सब हो गया, केस हो जाएगा, क्या करे, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। वो तो पियक्कड़ सो गए। ये रातों रात बुलाती है डॉक्टर को, डॉक्टर बताया था कि ये तो खत्म हो चुका है केस। पंडित जी को बुलाते, सुबह हो जाता है, इनका क्रियाक्रम प्रॉपर करवाती है यही अकेली, ठीक है, वो लुढ़का ही हुआ है, क्रियाक्रम कराते हैं। और गांव वाले रिलेटिव जितने भी है सबको ये बताती है कि ये छत से गिर के इसके सर पे चोट लग गई और ये मर गया। क्योंकि ऑब्वियसली सगे भाई पे तो कोई शक भी नहीं करेगा, तो बोल देती है तो मान भी जाते हैं लोग। अब रिलेटिव्स आते हैं और ये भाई की आंखें खुलती है। भाई की आंखें जब खुलती है उसको रियलाइज होता है सबकी, ये मैंने क्या कर दिया। और जब उसको पता चलता है कि उसका भाई मर ही गया है, वो सदमे में चला जाता है। अब लाइफ टाइम का सदमा रह गया ना उसको, तो क्योंकि गुस्से में आवेश में आके जान से ही मार दिया। साथ में उसकी मम्मी की भी चोट आई थी, वो तो छोटी मोटी खैर, लेकिन वो बहुत गिल्ट में जाता है, एकदम गुमसुम सा रहने लग जाता है, एकदम अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती है उसको, अकेले अकेले बात करने लग जाता है, सदमा सा पड़ जाता है सर पे ना, होता है कई बार कई चीजों का सदमा लग जाता है। तो फैमिली बिखरते हुए देख रही थी उसकी मम्मी पूरी अपने सामने, पर क्या करती, बात भी छुपानी है। ओके सो गाइस, थोड़ा माहौल लाइट कर देते हैं क्योंकि लाइट बातें मैं करने वाला हूँ, लेकिन हैवी फायदे कराने वाली। पहले तो आप ये देख लो मेरे पिछले कुछ दिन की अर्निंग्स, ये मेरी पिछले कुछ दिनों की अर्निंग है। अगर नहीं दिख रही हो तो अलग से मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा। और ये सब पॉसिबल हो पाया प्रणव भाई के यूनिक सॉफ्टवेयर की वजह से। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा आपको करके दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो अभी गाइस मेरे पास है प्रणव का सॉफ्टवेयर और मैं सॉफ्टवेयर है 5.35x का मल्टीप्लायर देख रहा हूँ, इसलिए मैं अपने 2000 रुपए को इन्वेस्ट कर रहा हूँ विथ ऑटो कैश आउट। और ये देखो मैंने कैश आउट कर लिया है और मैं 9600 रुपए ऊपर हो चुका हूँ ऑलरेडी। अभी वरना मेरा मन नहीं मान रहा, तो एक और बार ट्राई करेंगे भाई। मैं इस बार 8000 से ट्राई कर रहा हूँ भाई, और फिर से ऑटो कैश आउट करूँगा 7.33x मल्टीप्लायर के साथ। तो और आप देख ही सकते हो क्या हुआ है मेरे साथ। अभी भी हम जीत गए 2 बार लगातार, और ये रहे मेरे 41,600 रुपए। जैसा कि आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी 100% है और ये इंसेनली फास्ट और एफर्टलेस था। सिर्फ 2 गेम के साथ मैंने 2000 रुपए को 41,600 रुपए में बदल दिया आपके सामने। अब मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भी एक्साइटमेंट सॉफ्टवेयर लेने के लिए, तो मैं आपको वेट नहीं करवाऊंगा, आपको बताता हूँ डायरेक्टली क्या करना है। डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे जाओ, टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहां आपको फ्री हैकबॉट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, प्रणव को ग्रीट करो और सॉफ्टवेयर ले लो फ्री में। और उसके चैनल पे ऑलरेडी हजारों लकी लोग हैं
है तो लिंक पे क्लिक करो, सारे स्टेप्स को फॉलो करो और फ्री में सॉफ्टवेयर पाओ ताकि आप बड़ा पैसा कमा सको। रात को सारा साफ सफाई करके मतलब क्रियाक्रम करके सुबह रिलेटिव्स आए, सब रोए वोए, सब कुछ हुआ। 11वीं तक तो सब रोए, सब कुछ हुआ और सारे क्रियाक्रम हो गए। लेकिन 11 के बाद सब घर वाले जब चले गए, जब ये लोग सिर्फ बचे, वियर्ड चीजें होना शुरू हो गई। क्यों? कभी इनको सपने में आ रहे हैं उनके चाचा जी और खाली सपने में झलक देके बोल रहे हैं कि तुमको क्या लग रहा है, तुम बच्चा होगे, मुझसे नहीं बचोगे तुम लोग, मुझे जान से मारा है तुमने। इतना बोल के हर किसी के सपने में आके, छोटा बच्चा हो चाहे बहन हो, बाप तो खैर पागल ही हो गया था, मम्मी हो उसकी, उनके सपने में आ रहा है डेली हर किसी के। कभी विजन्स आ रहे हैं, एकदम खुली आंख में विजन्स आ रहे हैं कि यहाँ से कोई गुजरा, अचानक से उसके चाचा की शक्ल दिख जाती है। रात को सोते वक्त ऐसा लगता है कि उसके चाचा देख रहे हैं। चाचा की प्रेजेंस डिट्टो महसूस होती है उस घर में, जैसे वो रह रहे थे वैसा ही फील होता है, क्योंकि वही मर्डर हुआ है, उसी घर में रहना है जहां उनका मर्डर हुआ है। तो अब समझ रहे हो ना, और मर्डर किया, बदला तो इतनी जल्दी निकाले बिना तो आत्मा जाएगी नहीं। तो अब विजन्स आना शुरू हो गए, आवाजें आ रही है, रात को दिखना शुरू हो गया सब कुछ, चीजें बढ़ गई, सपने में आ रहे हैं, परेशान हो गए सब, छोटे बच्चे से लेके बड़े। और ये सब होने के बाद में फिजिकली अपनी प्रेजेंस का महसूस कराना शुरू कर दिया। छत पे राज एक बार खेल रहा था, थोड़े दिन बाद ही, अकेला, छोटा था बहुत ज्यादा, एंड सडनली जोर से उसको चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग ऊपर भागे, उसकी मम्मी एंड उसकी बहन, तो देखते हैं कि उसके सर पे बहुत गहरा घाव पड़ा हुआ है। तो रो रहा होता है बहुत जोर से, उसकी पट्टी अट्टी करते हैं, पूछते हैं। तो छोटा सा था, बोलता है कि यार पता नहीं कोई थे, अंकल ने ना मेरा माथा जोर से मार दिया, पीछे से दीवार पे मार दिया। अब वो छोटा था, राज को इतना बड़ा हो गया, याद नहीं था कि ये सब हुआ। लेकिन अब चीजें होना फिजिकली शुरू हो गई और क्लियरली गुस्से वाला चेहरा हर रोज सपने में हर किसी के आ रहा है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन था कि ये तो है ही है। अब ये किसी को बता भी नहीं सकते पंडित जी आके किसी को कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। और जब तक तुम क्लियर बताओगे नहीं ये हुआ है, तब तक तो वो इलाज भी कैसे करेंगे। और अगर क्लियर बता दोगे तो ये लोग भी फंसेंगे। अब करे क्या, ये सब चल रहा है, डर के माहौल में जी रहे हैं। एक दिन रात को सो रहे थे इसी बीच, एंड उसकी मम्मी जो है अचानक से देखती है साइड पे, तो उसके पापा रात के टाइम पे गायब है। वो भाग के बाहर निकलती है चौक में, तो देखती है कि उसके पापा चौक के बीचों बीच जहाँ उनकी लड़ाई हुई थी उसके भाई के साथ, वहां खड़े, हाथ में वही रोड लिए। और जैसे उसकी मम्मी बाहर आई, स्माइल करता है और बोलता है तुमको क्या लगा था इसको जिंदा छोड़ दूंगा, हैं? मेरी प्रॉपर्टी लोगे, मेरी। एक ही इतनी जोर से मारता है, सर पूरा फट जाता है, वहीं गिर जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। उसकी मम्मी की आंखों के आगे से इतना कुछ हो जाता है 15-20 दिनों के अंदर। अब उसकी माँ सदमे में चल जाए ये हालत तक हो चुकी थी। लेकिन अगर वो हिम्मत ना रखे तो उनके बच्चों को कौन संभाले। वो एकदम से गई, रोने लग गई। उसके बच्चे बाहर आए सारे, देखा तो भाई खत्म है केस। वो हिम्मत रखती है कुछ करके, रोते रोते वही वापस डॉक्टर को बुलाती है, कुछ करके बुलाती है, लेकिन सब खत्म हो चुका था। रात को वापस पंडित जी को बुलाती है और इस बार क्लियर सच में बताती है कि क्या हुआ। तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो ये सब बात है, घर की बात है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि गांव में तुम्हारा फैले, ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे 3 बच्चे जो छोटे हैं, तुम इनकी परवरिश करो। पंडित जी समझदार होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये जो भी हो रहा है ठीक है, मैं अपने बड़े पंडित जी जो है उनसे बात करता हूँ, वो आएंगे और वो कर सकते हैं। तो रात को उनको बुलाया जाता है, सब खून साफ करा जाता है, सब कुछ प्रॉपर करते हैं। वो आगे बोलते हैं कि यहाँ पे आते ही बोलते हैं कि यहाँ पे तो भाई बदला लेने वाली एक आत्मा है जो सबको लेके ही जाएगी। तो उसकी मम्मी रोती है कि मेरे 3 बच्चे हैं महाराज, कुछ भी करके इनको यहाँ से निकाल दो, जो भी है सब हटा दो, बाधा हटा दो, चाहे मेरी जान ले लो, मेरे बच्चों को छोड़ दो प्लीज। तो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, हम कर देंगे सही। पंडित जी फिर गंगा जल से सब छिड़कते हैं, पूरा कवर करते हैं घर। रातों रात ये विधि होती है और ये करने से पहले सबसे पहले तो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके पति का, जो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है उसकी मम्मी के लिए, लेकिन उनको ही संभालना था पूरा घर। प्रॉपर विधि होती है एंड पंडित जी सब करके बोलते हैं कि देखो बड़ा मुश्किल है जो चाचा की आत्मा उसको भगाना। जो इनके पापा की आत्मा उनको तो मोक्ष दिलवा देंगे, वो तो चले जाएंगे, लेकिन उनके चाचा के दिमाग में बदला भरा हुआ है अभी, तो वो अभी नहीं जाने वाले इस घर को छोड़ के। एक चीज हो सकती है कि उनको इस घर के अंदर बंद कर दिया जाए और तुम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी तुम लोग को अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, तो अच्छी जगह पे जाओ और एजुकेशन दे दो अपने बच्चों को, यहाँ से खाली कर दो, वरना दिमाग तुम्हारा चलेगा नहीं। ये गांव की बात है, ठीक है, जयपुर के पास ही कोई गांव है वहाँ पे। तो उसकी अम्मी मान जाती है, बोलती है ठीक है मैं अपने बच्चों को संभालूंगी, पाल पोस के बड़ा करूंगी। सारी विधि होती है, बाहर प्रॉपर लॉक लगता है और एक नारियल जो है वहाँ पे गाड़ देता है और उसकी मम्मी तीनों बच्चों को लेके जयपुर शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद पालती पोसती है, बड़ी मेहनत करती है, अकेली सिंगल मदर, मतलब बहुत हैट्स ऑफ यार, मतलब बहुत मेहनत करती है। राज तुम्हारी मम्मी को बहुत मेहनत करी उनने सारी, और इतना कुछ किया। अब वो काफी बड़े हो गए एंड एक टाइम आने के बाद उनकी डेथ भी हो गई। वो तो नेचुरल डेथ होगी खैर, लेकिन
ये लोग बड़े हो गए एंड ये थी पूरी स्टोरी। राज कहता कि वो सब तो ठीक है, मैं मान गया, मतलब ये सब हुआ, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन वो मेंटली कुछ इश्यू होगा, वो मानता ही नहीं है कि होगा, जो भी होगा, मुझे पास्ट नहीं याद करना, बट मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होगा, जितना सोचोगे उतना होता है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। अब रजत राज से लड़ता है कि तू पागल है, तेरे को समझ नहीं आ रहा, आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है, फिर भी तू ऐसी चीज बात कर रहा है, इसका इलाज कुछ करना पड़ेगा और तू यहीं पे रुकेगा जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता, और हमको मिलकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और राज फिर भी थोड़ा नेगलेक्ट करता है। रजत बहुत गुस्सा होता है उसमें, हालांकि बहुत ट्रिगर हो रहा था। अब ये सब बातें लड़ रहे थे आपस में और कविता चल जाती है खाना बनाने के लिए, टाइम हो जाता है खाने का, तो वो दाल चावल बनाती है अपना एंड बाहर आके बोलते हैं चलो खाना खा लो तुम लोग। तो जाता है राज उठ के, कह रहे इनका तो क्या फालतू बातें कर रहे हैं, अंदर जाता है, चेक करता है खाने में, एकदम से वो झटका लगता है उसको, वो प्लेट छोड़ के बाहर भागता है और बोलता है कि दीदी क्या बनाया आपने खाने में। तो कविता को लगता है कि हर रोज दाल चावल खाते हैं, नॉर्मल घर का खाना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो बोलती है कि अरे क्या है, खा लेना दाल चावल एक दिन, क्या हो गया। तो राज कहता है कि अरे दाल चावल नहीं, ये देखो तो सही क्या है इसके अंदर, मीट बनाया है आपने, मीट। अब याद रखना, मैंने आपको कहा था स्टार्ट में वो दारू पीते थे उसके पापा और चाचा, तब वो मीट भी खाते थे और दारू भी पीते थे, इनका फिक्स था। और वो बाय द वे ब्राह्मण फैमिली से थे, फिर भी ये सब चीजें थी। तो मीट जो है वो अंदर बना हुआ था। उसकी बहन एकदम से भागती है, रजत भी एकदम से भागता है, चेक करता है कि ये क्या है, वहां मीट होता है। वो बाहर आता है और सर पकड़ के बैठ जाता है, ये क्या है, ये कैसे हो गया। राज खुद शौक में था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कर रहे थे, इतने में उसकी बेटी जो है रूम से निकल के किचन की ओर बढ़ जाती है। उसको नहीं पता कि अब तक क्या हुआ है, ठीक है, वो डिस्कशन वगैरह भी उसने नहीं सुना, सीधी घुस जाती है और चेक करती है क्या है खाना। और किचन से निकलते हुए बोलती है कि यार मम्मी फिर दाल बना दिया आपने। तो वो देखती है मेरी बच्ची किचन से निकल रही है, काव्या तू अंदर क्या करने गई थी। बोलती यार भूख लग रही है यार, आप खाना दे दो यार, दाल बना दी फिर से आपने। तो कविता कहती दाल, ये लोग वापस देखने जाते हैं तो अंदर दाल ही होती है। अब राज का सर खराब कि ये पॉसिबल कैसे है। रजत और हाइप हो जाता है कि ये कैसे, अब ये भी देखा है हमने कि यहाँ मीट बना था इसके अंदर, ये पॉसिबल ही नहीं है, 2 मिनट के अंदर दाल कैसे हो गया। तीनों ने देखा, एक ने देखा तो समझ में आया, तीनों ने। तो उसकी बच्ची कहती है मेरे को खाना खिला दो यार, तुम लोग ये सब बंद करो यार। तो भूख लग रही थी तो दाल चावल लेती है और अपनी बेटी को खिलाने रूम में ले जाती है। और ये दोनों बाहर आते हैं और बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। राज कहता है कि यार मेरे को लगता है हमारा वहम था, फालतू चीज है, दाल ही होगी, लेकिन तुम लोगों ने इतना बोल दिया, मेरे सर में भर दिया, तो मेरे को ना अब सब चीजें वही दिखाई दे रही है, मेरे को बात मत करो ये सब चीजें। रजत चिल्लाता है तू पागल है क्या, अपने भाई को डांट रहा है, तू पागल है क्या, अब आंखों के सामने हो रही है चीजें, फिर भी तो ऐसी बातें बोल रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा इसको लेके, हमारे पापा ने जान गंवा दी इसके चक्कर में, हमने देखा ये सब। राज कहता है कुछ नहीं है, तुम लोग पागल बना रहे हो यार, दिमाग खराब कर रखा है तुम्हारे चक्कर में, ये होता है, मैं हॉरर स्टोरी सुनता हूँ डेली, ये फालतू की बातें होती है, कुछ नहीं होता, जितना सोचोगे उतना डरोगे, ये वो। रजत और हाइप हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कुछ नहीं होता है, रजत गुस्सा हो रहा है, तुम्हारा पागल है, दिमाग खराब है, छोटा भाई मेरी बात माने, चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। अब कविता जो है अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसको आवाज आ रही है अंदर तक की लड़ाई कर रहा है, और खाना वाना खिला के वो बाहर आती है, बोलती है कि यार क्या यार तुम लोग लड़ रहे हो। इतने में देखती है कि बाहर घर के चौक में उसका भाई जो रजत है वो रोड लेके खड़ा है, सेम वैसे जैसे उसके पापा खड़े थे उनके भाई को मारने के टाइम, वैसे ही रजत खड़ा है राज के सामने। ये भागती है एकदम रजत के सामने, तो पागल हो गया, जान से मारेगा क्या। रजत पकड़ के खींच के धक्का मारता है अपनी बहन कविता को, उसका सर ठुकता है जोर से, सेम वैसे जैसे उसकी मम्मी का ठुका था। इसको चक्कर आते हैं और एकदम से रियलाइज करती है तो सेम हो रहा है, कुछ बोलने जाती है, इतने में तो ये लेता है रोड, खींच के मारता है अपने भाई के माथे पे, राज के। लेकिन राज थोड़ा सा बच जाता है, तो उसके सर पे लगती है, लेकिन कंधे पे और सर पे लगती है, खून निकल जाता है लेकिन बच जाता है। वो कुछ करके मैनेज करता लथड़ता रूम में भाग जाता है और कुंडी बंद कर लेता है, और रजत वहीं पे बेहोश हो जाता है। कविता की आंखों के सामने हार्डली 30 सेकंड के अंदर इतना कुछ घट जाता है। कविता फटाफट से भागती है, रजत को जगाती है, पानी की छींटे मारती है, रजत जगता है, बोलता है क्या हुआ यार, मैंने कुछ गलत किया क्या। उसको होश ही नहीं है। वो खटखटाते दोनों मिलकर राज का दरवाजा, लेकिन राज नहीं खोलता, बोलते हैं पागल हो गया, मेरे को जान से मारोगे तुम, मेरे को नहीं खोलना। बोलते हैं अरे इसको भी नहीं पता क्या हुआ था, तू गेट तो खोल। इसको नहीं पता था, गेट खोलता है, अब डर डर के आता है रजत के पास। रजत से बोलता है कि तो आपने मेरे को मारा क्यों। तो रजत बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है मैंने ऐसा किया क्यों। मतलब ये चीज कौन करवा रहा था, उसके चाचा की आत्मा, वो ट्रिगर कर रही थी सेम वैसे ही जैसे उसके साथ हुआ था। अब तो क्लियर एंड कट हो जाता है कि भाई ये क्यों हुआ, ठीक है। तीनों को समझ आती है कि ये हम जितना सीधा समझ रहे उतना है नहीं चीजें, ये डेफिनेटली कुछ बहुत डार्क चीज है। अब राज को भी समझ आ जाता है ये चीज, तो राज कहता है कि यार
मुझे ना एक चीज बतानी है आप लोगों को। अब कविता और रजत उसके सामने देखते हैं, उन दोनों को समझ आ गया था कि ये पक्का कुछ छुपा रहा था। कविता बोलती है चुपचाप बता क्या हुआ है। राज बोलता है कि एक चीज मैंने छुपाई है। बोलते हैं हम तो हमको पता है, तो बता हुआ क्या है और ये सब जो हो रहा है इसके पीछे तेरा हाथ है ना, वरना एक कर्ज वापस स्टार्ट कैसे होता। तो राज कहता है कि यार मुझे पता ही था, आपको पता ही है मेरे दोस्त की शादी थी गाँव में जब मैं गया था। एक्चुअली गाँव में उसके दोस्त की शादी होती है जो बहुत बचपन का उसका दोस्त था। तो अपने दोस्त की शादी में गाँव गया होता है राज अकेला कुछ टाइम पहले ही, एंड मजे करते हैं, नाचते कूदते हैं, बड़ा मजा करता है। लेकिन उसका दोस्त उससे एक फेवर मांगता है कि यार ना उसके मेहमान बाराती और जितने भी रिलेटिव्स गेस्ट आते हैं उनको रखने के लिए जगह ना कम पड़ रही थी। टेंट वेंट लगा दिए लेकिन अब खर्चा ही बढ़ जाएगा और रखने के लिए जगह नहीं है, क्या करे। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम्हारा जो घर पुराना वाला खाली पड़ा हुआ है तो एक काम करो ना यार, मतलब अगर तुम कर सको, अगर खुलवा सको उसको, कुछ टाइम सो जाएंगे लोग वहाँ पे, मतलब 1-2 दिन तो सही रहेगा मेहमान लोग। तो ये कहता कोई बात नहीं, खोल लो, जाओ तोड़ दो ताला। तो कोई 15-20 साल बाद या फिर 15 आई डोंट नो कितने साल बाद वो ताला टूटता है और वहां पे गेस्ट्स को सुलाया जाता है। कविता और रजत ये सुन के इतना गुस्सा करता है, बोलते हैं तू पागल है, तू कब से बता ही सकता था ये चीज, कब से ये हो रहा है, हम बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ दिख रहा है, हमको कुछ दिख रहा है, ना 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 बोले जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राज का रोना निकल जाता है कि मेरे को पता नहीं था कि इतना कुछ होता है, मैं मानता नहीं था अब तक। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अरे ये इतना कुछ हो गया, तेरी भांजी है उसको चोट लग गई, तेरी भाभी को चोट लग गई, कल को हमको भी लग सकती है, इतनी बड़ी चीज तो छुपा रहा है अब तक। तो राज कहता मुझे पता ही था, मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी बात है, ये सब सीरियसली ले नहीं रहा था, लेकिन जब खुद से देखा तो पता चला। लेकिन राज कहता है कि देखो मेरे पास एक थोड़ा सा प्लान है। एक्चुअली मेरे कांटेक्ट में एक पंडित जी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरीज एंड ऑल सुनता था, जो लाइव हॉरर स्टोरीज होती है रेडियो पे चलती है, वो सब बताया ना आपको। इसमें बहुत इंटरेस्ट था इसको। अकेला रहता था, बकचोदी वाली जिंदगी जीता था, वीडियोस वगैरह देखता था सारी, मतलब यही था, एडिटिंग करता था तो हॉरर स्टोरीज देखता रहता था। तो रेडियो एफएम में ना और ऐसे लाइव स्टोरी सुनता रहता था। तो वहाँ पे एक पंडित जी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जो बार बार टाइम टू टाइम आते रहते थे और बताते रहते थे अपनी स्टोरी की, कैसे उनने किसके अंदर से भूत भगाया, आत्मा भगाई, कैसे करके बाधाएं हटाई, ये सब बताते रहते थे। तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर इसके पास था, कभी यूज नहीं किया था बट उसको इन चीजों में इंटरेस्ट था तो अपने पास नंबर रख लिया था बस। तो उसने कहा कि यार मेरे पास नंबर है, एक बार उनसे बात करके देखता हूँ मैं। वो थे दिल्ली के। इसने कॉल मिलाया, सब चीजें बता दी जो भी हुई A to Z। उन्होंने कहा कि ठीक है ये सब सही होगा वहीं गाँव में, तुम लोग कल गाँव जाओ, मैं भी वहीं पे आता हूँ। अगले दिन ये लोग गाँव पहुंचे। आते हुए देखा वही उसके दोस्त की फैमिली ने और उसके कुछ रिलेटिव्स ने, वो भाग के इनकी तरफ और बोले कि तुमने क्यों नहीं बताया कि घर में कोई दिक्कत है। ये तीनों शॉक रह गए कि ये तो सिर्फ हमको पता था, इन लोगों को कैसे पता चला। राज कहता कि क्या हो गया भाई, तुम वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उसका दोस्त बोलता है ज्यादा होशियार मत बन हमारे सामने, ठीक है ना। तूने वो दरवाजा खोला अपने घर का, जितने भी मेहमानों को हमने सुलाया वो सारे बीमार है, सबको विजन्स आ रहे हैं, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, कोई उल्टी कर करके मर रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, 1-2 तो इतने सीरियस हो गए हॉस्पिटल में एडमिट है। और जितने भी लोग वहां सोए थे, जितने भी लोग, वो सब जितने भी लोग थे उन सबको अगले ही दिन से नॉर्मल खाने में भी मीट दिख रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? हर किसी को, सिर्फ उतने ही लोगों को। तो उनको समझ तो आ गया कि जितने पर्टिकुलर वहां पे सोए थे उसके बाद ये चीज हो रही है, तो उनको समझ आ गया। तो इन तीनों भाई बहन ने बोला कि देखो हमको भी नहीं पता था इस चीज के बारे में, ये चीज सही करने के लिए ही आए यहाँ पे, इस चीज के लिए ही आए। तो उन्होंने फिर समझा, अब गाँव के लोग समझते हैं, फिर सब बताया उनको, तो पता चला कि अच्छा ये सब चीज है। फिर वो गेट खोला। बाय द वे तुम लोगों को लग रहा होगा कि वो इतना टाइम से पुराना बंद था घर, तो शादी के लिए क्यों दे दिया, मतलब साफ सफाई करके फिर दिया था कि साफ सफाई कर लेंगे, यहाँ पे सुला देंगे, इसलिए दिया था, ठीक है। तो ऐसे गंदे घर में नहीं सुला दिया था। तो खैर वो लोग आते हैं गाँव में, गेट खोलते हैं एंड देखते हैं, घर का मुआयना लेते हैं। पंडित जी कहते हैं कि बस ज्यादा देर रुकना मत वहाँ पे, 10-5 मिनट जाओ वापस कहीं और किसी के घर पे रुक जाना। तो ये राज के दोस्त के घर पे रुक जाते हैं वो लोग जाके, ठीक है। अगले दिन पंडित जी आते हैं, पंडित जी को सब चीजें पता चलती है, सब A to Z। पंडित जी कंक्लूजन ये निकालते हैं कि यार ये चीज तो ना स्टार्ट एक ही चीज से हुई थी, प्रॉपर्टी से, जमीन की लड़ाई, प्रॉपर्टी की लड़ाई, इन चीजों की वजह से स्टार्ट हुई थी। तो यही चीज है जो ट्रिगर कर रही है उस आत्मा को, और अभी तक इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद भी ट्रिगर कर रही है। उसके बाद में इतना टाइम उसको बंद कर दिया, कैद कर दिया, उससे और ज्यादा ट्रिगर हो रखी है वो। तो अब राज कहता है कि ये क्या करे पंडित जी, हम कभी वो बैंगलोर पहुंच जाती है आत्मा, कभी दिल्ली पहुंच जाती है, कभी जयपुर का करे क्या, हम कैसे करें। पंडित जी कहते हैं कि इसका ट्रिगर पॉइंट ही है कि इसको प्रॉपर्टी चाहिए थी इसलिए मरा था। एक काम करता है, इसके नाम पे जो बची कुछ प्रॉपर्टी थी, रजत को कहते हैं पंडित जी कि कल जा डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए, और वो जो प्रॉपर्टी उसके नाम थी वो खुद के नाम पे करवा लो, क्योंकि वो तो इंडियन मरी गए तो इनके नाम पे हुआ ना सब कुछ, तभी वो ट्रिगर होगा। रजत को उस काम के लिए भेजते हैं, राज को भेजता है जितने भी हवन के लिए सामग्री चाहिए थी अगले दिन उसके लिए, क्योंकि अगले दिन अमावस्या थी बेसिकली, उस दिन उनको करना था हवन वगैरह जो भी है, नॉर्मली संपन्न कर देते तो वो थोड़ा मोक्ष मिल जाता उनको, थोड़ी बड़ी विधि करनी पड़ती, तो वो सामग्री लेने भेज दिया। घर को पूरा सुरक्षित करना था, गंगा जल छिड़क के ये वो, तो उसके लिए कविता को बोला कि तुम मेरा साथ देना। साथ देने के लिए घर में थे कविता और पंडित जी दोनों। अब शाम के टाइम पे दोनों साफ सफाई कर रहे हैं। कविता को ये काम दिया कि गंगा जल पूरे घर में छिड़कना है चारों तरफ, ठीक है। ये सब चल रहा था, पंडित जी अपना गोला बना रहे हवन का, ये सब चल रहा था। अचानक से पंडित जी को आवाज आती पीछे से, वो जो गंगा जल की शीशी थी वो फूटने की। पंडित जी पीछे मुड़ते हैं,
तो कविता एक हाथ में जो सिंदूर उसको दिया था वहां पे रखने के लिए, उस सिंदूर को अपने पूरे माथे पे मारती है और फुल स्पीड में भागते हुए पंडित जी की ओर आती है। पंडित जी थोड़ा सा पीछे खिसकते हैं लेकिन गले से पकड़ के ऊपर उठा लेती है। अंदर हवा में एक लड़की, कितनी ही जान होगी उसमें, पंडित जी को पूरा हवा में उठा लेती है। पंडित जी का गला भिच रहा होता है। पंडित जी एकदम से देखते हैं कि जेब में कुछ रखा हुआ हो तो, लेकिन जेब में कुछ भी नहीं होता। पंडित जी का दम घुट रहा होता है। इतने वो बोलती है कि तुझे क्या लगा था प्रॉपर्टी दे दूंगा सारी मैं, हाँ ये कर लेगा तू, हवन कर लेगा तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी तुमको। मेरी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगा मैं, सब मेरी है। चिल्ला रहा होता है, लाल, पूरा लाल एकदम। एक तो सिंदूर उसके मुंह पे आता है, बाल पूरे खुले, आंखें फट रही है उसकी। पंडित को देख के बोल रही है कि एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मेरी प्रॉपर्टी का तुम लोगों को, इसीलिए मेरी जान ली थी ना। पंडित जी को जेब में कुछ नहीं मिल रहा है, एकदम सा घुट रहा है। इतना पंडित जी को याद आता है गले में माला जो पहन रखी थी, उसमें शिव जी के आगे एक छोटी सी मूर्ति थी। माला तोड़ता है और सर पे एकदम से लगाता है शिव जी की मूर्ति को। जैसे ही टच करता है धड़ाम से गिरते नीचे, क्योंकि कविता बेहोश हो गई थी। वो तुरंत गंगा जल लाते हैं, छिड़कते हैं, तंत्र वंत्र करते हैं, 2-3 मंत्र अंदर पढ़ते हैं, उठती है। उसको कुछ याद नहीं है। सेम एज रजत, इन दोनों के अंदर एक बार प्रवेश कर चुका है ये सब। अब इतना ज्यादा हावी हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम से बंद था, तो और ज्यादा गुस्सा भी है उसे। अब पंडित जी को समझ आ गया कि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो गए साइन, तो प्रभु होके ही डायरेक्ट मेरे पास ही आ गई है आत्मा। अब वो दोनों आते हैं, रात सामग्री लेके आता है, रजत वहां से आता है, तो पता चल जाता है कि ओके ये सब हुआ था। पंडित जी सब बताते हैं, पर डरने को मना करते हैं कि बोलते हैं कि अब मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें करनी है आपको, कल हवन हो जाएगा, सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। तीनों को बिठा के बोलते हैं कि आप लोगों को 108 बार हनुमान चालीसा बोलनी है, ये जाप करना है, मंत्र दे देते हैं अपने अपने जो भी है, और गोले बना देते हैं, पूरे घर को सेव करते हैं, पूरे जो मोड़ी होती है उससे बांधते हैं पूरे घर को, और कुछ चेले चाटे ही बुला लेते हैं अगले दिन के लिए। सब करते हैं, रात से लेकर दिन तक का प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद में शाम जब होने वाले होते हैं तो रेडी हो जाते हैं कि रात को करना है इनको हवन वगैरह जो भी है इनका। रात के टाइम पे सब करने बैठ रहे होते हैं। गाँव के कुछ जो थे लोग वो भी अग्री कर लेते हैं कि हम भी वहां पे रहेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो पंडित जी बुला लेते हैं कि कुछ जरूरत हो तो तुम आ जाना। उनको ऑलरेडी बोल के रखते हैं कि क्या क्या उनको करना है अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई तो। रात का टाइम आता है, हवन करना शुरू करते हैं, गोला बनाते हैं, पीछे चेले चाटे बैठे हैं और कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं। ठीक है, 4-5 लोग। सामने उन तीनों को बिठाते हैं, भाई बहनों को, क्योंकि उनका इन दी एंड खून था उनके चाचा का, तो उन तीनों को बिठाना जरूरी है क्योंकि एक ही फैमिली से उनके थ्रू ही होगी जो है आहुति, और तभी जाके मोक्ष मिलेगा। अब किसी एक चेले को बोलते हैं कि बांध दो, तो मोड़ी बांध दो, जो मोड़ी होती है ना, ये जो मोड़ी, इसको मोड़ी बोलते हैं, बांध दो तीनों के हाथ में। तो बांधते हैं, राज के हाथे बांध देते हैं, कविता के हाथे बांध देते हैं, रजत के हाथे बांध रहे होते हैं। रजत के हाथ में जब उनका चेला मोड़ी बांध रहा है, रजत यूं होता है, आंखें बंद करके अचानक से हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के एकदम से मोड़ता है, यहाँ से लेके ये कंधे तक पूरा हाथ उल्टा घूम जाता है। एक हाथ से इतना जोर लगाता है वो बंदा कि उनका चेला वहीं अधबरा हो जाता है, एकदम जोर से चिल्लाता है, सबकी नजर उस पर जाती है, तो लूला हाथ लेके एकदम से भागता है पीछे, अरे मेरा हाथ टूट गया टूट गया टूट गया। रजत वहां पे हंस रहा है मेरी प्रॉपर्टी लोगे, अभी भी चैन नहीं पड़ा पंडित तुझे, बूढ़े जान से मरेगा क्या? जितने बैठे हो ना सबको बोल रहा हूँ, सबको जान से मार के जाऊंगा। ये चिल्ला रहा है। पंडित जी बोल रहे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, तुझे पता है, तुझे अच्छे से पता है कि तुझे मैं यहाँ से भगा देने वाला हूँ, इसलिए इन सबको भगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तेरी ताकत कम पड़ रही है। तो ये हंसने लग जाता है तुम लेकर तो देखो एक फूटी कोड़ी मेरे पास से, तुम देखो आज ये कागजात कराने गया था ना, ये इसको तो मैं सबसे पहले लेके जाऊंगा। अब क्योंकि रजत ही कागजात कराने गया था तो उस पर तो अलग से गुस्सा था, तो उसके अंदर ही आ गया। इतना पंडित जी ने लिया, दिए में से कुछ अपना जो भी था, एंड हवन में जोर से मारा तो एकदम से धांस सी उड़ी और रजत एकदम से पीछे हुआ। जैसे ही पीछे हुआ, रजत एकदम जोर से चिल्लाया कि अरे ये मत करो, ये मत करो, हवन नहीं होना चाहिए, अगर हवन हो गया ना मैं सबको मार दूंगा, इसको भी, ये सारी नस्ल खत्म कर दूंगा सबकी, मुझे मारा गया है, जैसे बाप है वैसे ही बेटे हैं, और तुम सब भी साथ मत दो। अब गाँव वाले तो डर जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी चीजें पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बोल रहा है कि तुम सब साथ मत दो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगा मैं, तुम जानते नहीं हो मुझे, इतने वक्त से बंद कर रखा है इसने मुझे। ये सब बोलते हैं तो गाँव वाले डर जाते हैं, पर पंडित जी उनको हौसला देते हैं कि कुछ नहीं होगा, रुको मैं हूँ यहाँ पे। ये सब चल रहा होता है, पंडित जी बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो या तो शांति से चला जाए यहाँ से, या तो फिर मुझे दूसरी तरफ की आजमानी पड़ेगी। अब ये हंस रहा है पागल की तरफ, बैठ जाता है, आजा आजमा, क्या आजमाएगा मेरे पे, आजा, तुमसे मिलके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा, पर तुम सबकी जान जरूर जाएगी, देख लेना, हवन शुरू मत करना, हवन नहीं शुरू होना चाहिए। इतना है, पंडित जी हवन फूक देता है, जैसे ही फूकते इसको फिर झटका लगता है, मत कर मत कर, बोल रहा हूँ मत कर, पंडित जान से मरेगा। ये चल रहा है, अभी बैठा हुआ है, अचानक से खड़ा होता है, बगल में देखता है कि एक डंडा पड़ा हुआ है, ऐसे उठा के खड़ा हो जाता है और अपने सर पे मारना शुरू कर देता है।
लगातार जोर जोर से मार रहा है, खून बहना शुरू। कविता का रोना निकल जाता है, एकदम से पैर पड़ते पंडित जी के, प्लीज रोक दो, मेरा भाई मर जाएगा। पहले ही मैं खो चुकी मेरे पापा को, मम्मी को, मेरा भाई नहीं मरना चाहिए। पंडित जी कहते हैं अगर हवन करना रोक दिया तो ये जाएगा नहीं जिंदगी में, सबको मार के जाएगा। कविता कहती है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी रोक दो, वो मार देगा। और ये हंस रहा है जोर जोर से मारते मारते, तो मेरी प्रॉपर्टी लोगे, हाँ लोगे, इसको तो मार दूंगा, तुम सबको ही मारूंगा। लो, ये करते करते मार रहा है खुद के सर पे, वो खून बह रहा है और रो रही है बहुत जोर से कविता की प्लीज रोक दो। पंडित जी मान लो भी इसके बाद पंडित जी को जबरन रोकना पड़ता है अपना हवन जो भी था बीच में ही। ये सब हुआ, ये फेंकता डंडा और अचानक से इसकी नजर पड़ती है, पूरा लहूलुहान मुंह होता है, नजर पड़ती है डॉक्यूमेंट्स पे जो साइड में पड़े हुए थे, जो रजत खुद ही लेके आया था। ये भागता है वहां पे, उनको फाड़ता है और सबके सामने खा जाता है, पूरे पेपर सहित पूरा खा रहा है। अब पंडित जी करते हुए देख रहे हैं बस उसको, पीछे मंत्र चल रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं, आधे से जाके फट गई है, भागना चाह रहे लेकिन क्या करे, चल रहा है, खाता है, यही काट जाता है ना, यही नाम करवा के आया था आपने, खा गया और करवा। जिंदा था तब तक तो दिया नहीं मैंने, मरने के बाद क्या दूंगा मैं, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये चिल्ला रहा है जोर जोर से और वहाँ पे सब डर रहे हैं। पंडित जी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, दोनों भाई बहन भी उसके डर रहे हैं कि क्या करे, समझ नहीं आ रहा। राज से रहा नहीं जाता, जब वो फाड़े खा रहा था पीछे राज एकदम से गया, हक कर लेता है, रोकता है, रजत भैया क्या करे, रुक जाओ, उसको रोकते हैं पंडित जी, लेकिन वो भाग के चला जाता है। इतने में रजत एकदम से पीछे मुड़ता है, सर के बाल पकड़ता है राज के, बड़ा जोर से मारता है, सर पे एकदम खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। राज के शार्प होता है, वो बैठने का बना होता है जहाँ पे, एकदम से माथा मारता है, राज को चक्कर आना शुरू हो जाता है। जैसे ये होता है, पंडित जी ने बोला होता है कि किसी के अंदर भी कुछ भी आए और किसी को हानि पहुंचाना शुरू कर दे तो तुम लोग डायरेक्ट पकड़ लेना। 4-5 बंदे जो उसके चेले चाटे थे और गाँव वाले थे, एकदम से पीछे से जाके उसको बांध भर लेते, पकड़ लेते और हाथ पकड़ लेते ताकि वो कुछ कर ना पाए। पंडित जी ने अपना फुल फ्लैज में करना शुरू कर दिया फिर हवन। अब पंडित जी के हवन शुरू करते ही यहाँ से इसकी बॉडी ढीली हो गई, एकदम ढीली हो गई, तो सारों ने छोड़ दिया कि भाई क्या हो गया। एकदम से इसके अंदर से वो आत्मा चली गई। 5-7 मिनट कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला, पंडित जी ने चुपचाप रहने को बोला। वो कर रहे हैं अपना मंत्र बोल रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं हवन पूजा जो भी है। सब पीछे बैठे हुए थे, पीछे की साइड गेट था, ठीक है, पीछे की साइड खुला हुआ गेट था, सब दरवाजे खुले थे ताकि आत्मा आ सके, ऐसा न सोच, मतलब जो भी था किया था। और ऊपर खाली चौक था, चौक पे कर रहे थे वो लोग, ठीक है, चल रहा था सब कुछ उसी जगह पे जहाँ पे एक्चुअली मारा था उसके चाचा को, वहाँ चल रहा था। पंडित जी बैठे पीछे, पूरे गांव मतलब जितने भी लोग हैं 7-8 लोग बैठे हैं, भाई बहन को इंक्लूड करके, गांव वाले चेहरे चाटे सारे कर रहे। लास्ट पे एक बंदा बैठा था गांव का। अचानक से ये हवन करते करते इनको आवाज आती है, जो लास्ट में बंदा बैठा था गेट के पास था, करके एकदम स्पीड में करके गेट के बाहर निकल गया, जैसे कोई खींच के एकदम घसीट के ले गया हो। सब एकदम से पीछे देखते हैं कि बस चाहता हुआ दिखता है, एकदम से थोड़ा सा सक करके घसीटता हुआ बाहर निकल गया चिल्लाते हुए। पंडित जी बोलते हैं कोई कहीं मत हिलना, यहाँ से हिले मतलब मर गए समझो। कंटिन्यू रखते हैं अपना हवन। राज और कविता इतना डर गए थे। कविता हालांकि अपनी बच्ची को छोड़ आई थी, ये करने से पहले गांव आई थी, उससे पहले उनको पता था कि कुछ सीरियस हो सकता है, तो अपनी बच्ची को रिस्क पे ना लेते हुए किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ आई थी। अब कविता बहुत ज्यादा डर गई है क्योंकि उसकी माँ ने ये सब देखा था, अब कविता ये सब देख रही है, उसको पता नहीं उसका भाई बचेगा नहीं बचेगा, आज क्या होगा। डर रही थी, सब डर रहे हैं, चिपक गए, सिसक रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, बस आंख बंद करके भगवान को याद कर रहा है। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं। अब रजत की इतने में आंख खुलती है धीरे से और वो देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे हवन चल रहा है, बस इतना आंख खुली होती है, सब शांत होता है। इतने में छत पे से वो बंदा जो घसीटता वो बाहर गया था, वो कूदता रजत के ऊपर एकदम से, छत से जो ऊपर की छत थी वो बाहर गया था और बाहर से पाइप से पता नहीं कैसे चढ़ के छत पे पहुंच गया। कैसे चढ़ा वी डोंट नो। अब वो कब से ऊपर चढ़ के वो देख रहा था हवन होते हुए, सब पता नहीं 5-7 मिनट क्या वो छत पे ही था, इन सबको देख रहा था, किसी की नजर तक नहीं गई। जैसे ही रजत को होश आता है और रजत पे कूदता है, एकदम सब एकदम से पीछे हट जाते हैं और देख रहे हैं कि वो कूद के रजत का गला दबा रहा है। जान से मार दूंगा, पहले इसको मारूंगा फिर सबको खत्म कर दूंगा। रजत एकदम से उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है, ऑलरेडी उसको खून निकल रहा है। राज खड़ा होकर भागता है, उसको भी यहाँ पे खून निकल ही रहा था, हालांकि उसको भी चोट लगी थी। राज भागता हो खींच के जितना जोर से हो सकता है उतनी जोर से लात मारता है उस बंदे के। लात मारते ही वो एकदम से पीछे गिरता है। जैसे ही पीछे गिरता है गांव वालों को भी हौसला आता है क्योंकि वो अकेला राज जब लात मार सकता है, गांव वाले आते हैं कि हम भी साथ देंगे। सारों 5 आके 5-7 लोग सबने पकड़ लिया। अब वो 5-7 लोग कंट्रोल में नहीं आ रहा, कुछ करके पंडित जी अपना जो भी मंत्र पढ़ते हुए आता है और एक कोई भी लिक्विड निकालता है, वी डोंट नो, नमक और समथिंग कुछ था, बोलते उसको पकड़ के रखो। पकड़ के रखते हैं, उसके चारों तरफ गोला बनाते हैं
और फिर छोड़ देने को बोलता है, इसको छोड़ दो। बोलते हैं अरे ये भाग जाएगा, वापस किसी के अंदर आ जाएगा। बोलते हैं इसीलिए करा है क्योंकि ये आत्मा पास हो रही है एक दूसरे के अंदर, ये सेफ नहीं है, भाग जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। अब तुम्हारे फैमिली मेंबर के अंदर किसी में आ गया या फिर रैंडम किसी भी इंसान के अंदर आ गया, वो भाग जाएगा, मिलेगा भी नहीं, या फिर किसी को मार भी सकता है। तो इस चीज से बाहर नहीं जा सकता। वो वापस बैठते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। रात हो चुकी होती है बहुत। अब वो जितनी बार भी पंडित जी वो मार रहे हैं हवन में, वो जो उड़ रहा है एकदम से धुआं सा, ये चिल्ला रहा है मत करो, मर जाऊंगा, तुमको मारो। अब बाहर निकलने को हो रहा है, एकदम गोले से बाहर निकलने को हो रहा है, पर बाहर जैसे ऐसा होता है प्रोटेक्टिव लेयर हो जैसे डिफेंस करने के लिए, एकदम से ऐसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कुछ रोक रहा है उसको, झटके खा रहा है। नहीं नहीं मेरे को बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, पंडित प्लीज मुझे जान दे, नहीं मुझे जान दे, मैं चल जाऊंगा, मुझे जान दे, मैं परेशान नहीं करूंगा, मुझे जान दे, इसको ये हटा दे, ये हटा दे। अब बहला रहा है, फुसला रहा है, अजीब से बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है। बाकी सब गाँव से बोल रहा है ये नाम उठा दे, नाम उठा दे, मैं तेरे को बहुत पैसा दे दूंगा, बहुत पैसा मैं दे दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी प्रॉपर्टी भी तू रख ले, इसको हटा दे, ये हटा दे, नमक नमक हटा दे। ऐसी बातें कर रहा है। अब राज और कविता तो बहुत डरे हुए हैं, कविता स्पेशली क्योंकि उसकी बच्ची भी यहाँ पे है घर पे, संभालना है उसको। रजत की तो हालत ही नहीं है, वो एकदम चक्कर ही खा रहा है अभी तक, और ऊपर से गला दबाया था तो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है अभी। ये सब चल रहा है लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहा उस गोले से, और वो किसी और की बॉडी पे भी नहीं जा पा रहा। पंडित जी अपना हवन कंप्लीट करके गंगा जल लेके उठता है, उस पर छींटे मारते हैं। जैसे ही छींटे मारते हैं लिटरली फील होता है जैसे कोई बर्न होता है ना, तो करके से तेल के अंदर तुम पानी के छींटे मारोगे तो करके आवाज आती है, लिटरली वैसी आवाज आती है करके। 3 बार मारते हैं उस पे छींटे, तीनों बार आवाज आती है और करके फटाम से करके गिरता है वो वहां पे। वैसे ही गिर जाता है वो, एकदम हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर इंसान होता है जो छत से कूदा होता है। सोचो आप, रजत के ऊपर वो धड़ाम से गिरता है उस गोले के अंदर ही, और जैसे ही गिरता है सबको क्लियरली दिखता है कि एक धुआं सा उड़ा उसके अंदर से और आसमान में चला गया है। ये होने के तुरंत बाद पंडित जी बोलते हैं जितना जल्दी हो सके इस पूरे घर को वापस सुरक्षा कवच के अंदर लाना होगा। मोड़ी बांधते पूरे घर से, प्रोटेक्टिव लेयर बांधते हैं, गंगा जल से वापस पूरा घर क्लीन करते हैं और मेक श्योर करते हैं जो भी विधि करते हैं उससे कि ये चीज वापस इस घर में ना आ पाए। और उनके अकॉर्डिंग उसको मोक्ष दिला दिया था और इस पृथ्वी से बाहर भेज दिया था वो जो आत्मा थी उसको। और ये सब जब हो गया फाइनली कविता थोड़ी राहत की सांस ले पाती है। सबसे पहले तो राज को और रजत को दोनों को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास में, उनका इलाज चलता है। वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं, सब होने के बाद में बेहोश ही हो जाते हैं वो। 1-2 दिन बाद जब प्रॉपर सब कुछ सही होता है, गांव में सब जगह ये बात फैल जाती है। पंडित जी बताते हैं कि इस घर को क्लीन कर दिया गया है पूरी तरह से, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, चाहो तो यहाँ पे रह लो, चाहे किसी को रहने के लिए दे दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप रह सकते हो शांति से। और जो भी था उसको मिटा दिया गया है, उसके चाचा की आत्मा को वहां से भगा दिया गया था और प्रॉपरली परमानेंटली हटा दिया था कि अब वो कहीं भी नहीं आ सकते, सिर्फ इस घर में नहीं कहीं भी नहीं आ सकती। तो ये सब हुआ और फाइनली अब जाके ये सारी चीजें उनके सर पे से, ये कर्ज जो था उनके चाचा का वो सब खत्म हो गया। फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जमीनों को लेके, जायदादों को लेके, घर वालों के बीच में, वो कितने गंदे किस वर्स्ट लेवल तक हो सकता है वो आपने स्टोरी में देखा और आपने कुछ सीखा भी होगा। जो सीखा वो कमेंट करके बता दो। मैं तो सीखा कि भाई घर वाले होते हैं, उनका नाम घर वाले इसीलिए। भाई बहन ये रिश्ता ऐसे होता है कि इन पर लुटा दो चीजें यार, ये छोटी छोटी चीजों में ये मत करो। अब मेरा भाई है, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी जमीन है मेरे को नहीं पता, सब भैया मैनेज करते हैं, और कल को ले भी जाएंगे तो मैं खुशी खुशी दूंगा, मेरी सारी चीजें वो ले लो, ये बॉन्ड रखो। वैसे ही कलयुग चल रहा है भाई, तो कुछ ही फैमिलीज है जो इस तरह के बॉन्ड में जी पाती है। तो आई होप आप भी अपने परिवार से इतना ही प्यार करते होगे और आपके बीच झगड़ा ना हो, और जिंदा रहते तो ठीक, मरने के बाद भी उस बंदे को प्रॉपर्टी चाहिए। सोचो आप, मतलब किस लेवल तक डेस्परेट है वो, इतना साल वेट करने के बाद भी प्रॉपर्टी लेने आया है वो। खैर अब तो चला गया, रेस्ट इन पीस एंड थैंक यू सो मच गाइस ये स्टोरी देखने के लिए। राज भाई अब बढ़िया है, अपना वही एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं एंड जयपुर ही रहता है एंड उनके घर वाले भी सब खुश है। उनकी बहन की एक और बच्ची हो गई है, उनके भाई का एक बच्चा और हो गया है और सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, बढ़िया फैमिली में जी रहा है। एंड या दैट वाज द स्टोरी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यार आज का वीडियो तो कर ही दो यार, सब्सक्राइब शेयर कर दो यार। आज का वीडियो बहुत जल्दी शेयर कर दो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी ना, तो कर दो। चलो भाई यार, और हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया, मैं कह रहा था कि यार मेरा एक व्लॉग चैनल है जहाँ पे डेली लाइफ में ना मेरी इतनी बकचोदी होती है, हॉरर किस्से भी होते हैं मेरे साथ में, बकचोद किस्से भी होते हैं, रोलर कोस्टर की तरह लाइफ चलती है मेरी। और डेली लाइफ में व्लॉग चैनल पे दिखाता हूँ मैं अपनी शिवम अनफिल्टर्ड यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी, जाके सब्सक्राइब कर दो और व्लॉग देखना मत भूलना। व्लॉग्स पे ना बकचोदियाँ अपरंपार आती है, ठीक है। चलो भाई बाय। और आगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्रणव का फ्री सॉफ्टवेयर लेने का मौका मत छोड़ना, बस कंडीशंस को फॉलो करो और 100% एक्यूरेसी वाला सॉफ्टवेयर पाओ। साउंड मेरा हिट बहुत देख, तुझे ठोक डालू कर मेरा काउंटर पे, कभी मैं चाटा ना किसी का, दगा ना देता मैं बंदा हूँ सीधा सा, बनाना लेगेसी हाथों में है नसी लेके मैं चलूं मैं बंदा ना किसी का, पीटे को खा लो मैं लूसीफर, मेलेडी तेज है जूसी का।